और इसी यदुवंश में आगे चल के महाराज देवमीड़ नाम के राजा हुए। और देवमीड़ नाम के राजा से अर्जन्य प्रजन्य हुए, जिनसे नौनंद हुए, जिनको नंद बाबा कहते हैं। और उन्हीं से एक सूरसेन हुए हैं, जिनके यहाँ पर एक पुत्र हुए, उनको श्री वसुदेव जी कहा जाता है। श्री वसुदेव जी महाराज की 7 पत्नियां हैं। पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला, देवकी प्रमुखायासन पत्न्यानक दुंदभे। देवकी सबसे छोटी हैं। देवकी के यहाँ पर भगवान अवतार लेके पधारे। मथुरा में भगवान का जन्म हुआ, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में महारास किया, मथुरा में कंस का वध करके द्वारिका में रुक्मणी से विवाह करके संपूर्ण लीलाओं को विश्राम दे दिया। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ऐसे नहीं, कृष्ण कथा को मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। तब भगवान सुखदेव जी कहने लगे, राजन कथा को चलते हुए 4 दिन हो गए, तुमने अभी पानी तक नहीं पिया, थोड़ा जलपान कर लो, फलाहार कर लो, भोजन कर लो। तो कहा ठीक है, लेकिन जिसे अमृत पीने को मिलेगा वो पानी क्यों पिएगा? आप तो मुझे कथा सुनाते जाओ। आज उसी समय महाराज कथा आरंभ कर दिया। द्वापर का अंत चल रहा था, पृथ्वी पापियों के भार से त्राह त्राह करने लगी। तब पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास में गई, कहा भगवान कब आएंगे? तब कहा कि शीघ्र ही भगवान वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परः। श्री वसुदेव जी के यहाँ पर भगवान शीघ्र ही अवतार लेकर के आने वाले हैं, भगवान बहुत जल्दी आएंगे, ये कहा। आदरणीय प्यारे सज्जनों, भगवान ने आश्वासन दिया है, आने का वचन दिया है। मथुरा के राजा हैं, जिनका नाम उग्रसेन है, परम प्रतापी हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं। परंतु इनके यहां पर एक दुष्ट पुत्र उत्पन्न हो गया, जिसका नाम कंस हुआ है। ब्राह्मणों से पूछा, ये बालक कैसा होगा? ब्राह्मणों ने कहा, यदि मथुरा में रहेगा तो मथुरावासी परेशान रहेंगे, और मथुरा से बाहर रहेगा तो कोई चिंता की बात नहीं। तो किसी टोकरी में रख के कंस को यमुना में प्रवाहित कर दिया गया। आज कंस बहता हुआ जा रहा। मथुरा से आगे एक सौरीपुर नाम का एक ग्राम है, और सौरीपुर नाम के ग्राम में श्री सूरसेन महाराज रहते हैं। वो यमुना स्नान करने को आए, वसुदेव के पिताजी हैं। कंस बहता हुआ देखा, लेकर के घर आ गए। तो श्री वसुदेव जी और कंस दोनों एक साथ ही पढ़े हैं, एक साथ बड़े हुए, दोनों खास मित्र हैं। लेकिन एक बार नारद जी ने बताया, तू सूरसेन का बेटा नहीं, मथुरा के राजा उग्रसेन का बेटा है। तो क्रोध आया। महादेव जी को प्रसन्न करके अनेक वरदान मांग लिया, और अनेक वरदान मांग करके महाराज मथुरा पर, पिताजी को तो जेल में बंद कर दिया, स्वयं मथुरा का राजा बन गया। और सोचने लगा कि अब कोई एक काम में बढ़िया करूं। अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह श्री वसुदेव जी के साथ में संपन्न करा दिया है, और अपनी बहन को विदा करने लगा। लेकिन भाव में ऐसा डूब गया, रोने लगा। सारथी को नीचे हटाया, स्वयं रथ चलाने लगा, अपनी बहन को विदा करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हो गई, पतिं प्रगृह्णं कंसा मा भास्याहि शरीरवा अस्यास्त्वा अष्टमो गर्भो हन्त्याम याम वहसे बुधा। अरे कंस, जिस देवकी को तू विदा कर रहा है, इसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल बन जाएगी। अच्छा, इतना क्रोध आ गया, देवकी मेरे काल को जन्म देगी। केस पकड़ के खींच लिया, तलवार से मारने को तैयार हुआ। सो महाराज वसुदेव जी ने कहा, राजन तुम ये क्या करते हो? इतने बड़े महाप्रतापी राजा हो तुम, बलवान हो, और अपनी बहन पर हाथ उठाते हो।
सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा? देवकी मेरे काल को जन्म देगी, वचन देता हूं देवकी के पुत्रों को मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। ठीक है। विदा कर दिया। श्री वसुदेव जी देवकी को लेकर के जैसे सौरीपुर पहुंचे, कुछ समय के बाद में पहले पुत्र का जन्म हुआ, जिस बालक का नाम कीर्तिवान हुआ है। कीर्ति मंथम प्रथमजम कंसयानक दुंदुभि अर्पयामास कृष्णेन शोनुतादत विभला। पहले बालक का जन्म हुआ कीर्तिमान का, तो वसुदेव जी सत्यवादी हैं महाराज, सत्य व्रत धारण कर रखा है। पहले बालक कीर्तिमान को लेकर के कंस के पास में आए, और वो पहला बालक जब कंस को दे दिया तो कंस सोचने लगा ये मेरा भांजा कितना दिव्य है, कितना सुंदर है, और ये थोड़ी मेरा शत्रु है, मेरा शत्रु तो 8वां है। तो बड़े आदर से लौटा दिया। अब तो माना जब पहले वाले को लौटाया, इसी प्रकार से दूसरे वाले को लौटा दिया। उसी समय देवताओं ने सोचा कि अब भगवान को आने में देरी बहुत लगेगी, भगवान जल्दी से आएंगे नहीं। तो इस प्रकार से देवताओं ने कंस को भ्रमित कर दिया कि तुम जिसे पहला समझ के छोड़ रहे हो वो देवताओं की दृष्टि में 8वां हो सकता है। तो अनेक प्रकार से नारद जी ने समझाया, कमल की पंखुड़ियों से समझाया, इधर से गिनो तो यहाँ पर 8 है, इधर से गिनो तो यहाँ 8 हो गया, यहाँ से गिना तो इधर 8 हो गया, उधर 8 हो गया। तब कंस ने धीरे धीरे करके 6 बालकों को मार दिया, और 7वें नंबर पर अब कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी आ रहे हैं। तो जैसे बलराम जी आए तो भगवान को चिंता हो गई। भगवान ने माया को बुलाया, और माया को बुलाकर के कहा, सुनो, 7वें गर्भ को देवकी मैया के गर्भ से ले जाओ, गोकुल में रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दो। तो किसी ने पूछा कन्हैया को कि दाऊ जी का जन्म जेल में क्यों नहीं होने दिया? कन्हैया विचार करने लगे, जो भी मेरा भाई जन्म लेता है कंस उसको मार देता है। अगर दाऊ जी का आगमन हो जाता, दाऊ जी का जन्म यदि जेल में हो जाता तो कृष्ण अवतार होता, बाद में कंस वध पहले ही हो जाता। क्योंकि कंस वैसे ही आता तो दाऊ जी से मार डालते। इसलिए कन्हैया ने माया को बुला करके गोकुल में भेजा है। संपूर्ण समय देवकी के गर्भ में रहे, रोहिणी माता के गर्भ में तो दाऊ जी केवल 5 दिन ही रहे हैं महाराज। भादों का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, षष्ठी आई, स्वाति नक्षत्र और बुधवार के दिन दाऊ जी का जन्म हो गया है। श्री दाऊ जी महाराज की। दाऊ जी महाराज का यहाँ पर मंगलमयी अवतार हो गया। अब तो कंस भयभीत हो गया, 7वां गर्भ नष्ट हो गया, चिंता होने लगी। अब तो सुरक्षाएं बहुत बढ़ा दी, और यहां पर महाराज 8वें गर्भ की तैयारी हो रही है। यहां पर 8वें गर्भ की तैयारियां हो रही हैं महाराज। और उधर हम आपको लेकर के चलें गोकुल गांव में। ये नंद बाबा कौन है? प्यारे सज्जनों, ये नंद बाबा जो है ना, पूर्व जन्म में नंद महाराज एक वसु श्रेष्ठ द्रोण थे, और जो यशोदा जी हैं इनका नाम था धरा देवी। ब्रह्मा जी की बड़ी कठोर तपस्या इन्होंने की। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तो वसु श्रेष्ठ द्रोण और धरा देवी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, भगवान हमारे पुत्र बन जाए। गर्ग संहिता में है ये कथा। भगवान हमारे घर में पुत्र बनकर के आमे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। तो कहा ठीक है। आशीर्वाद दिया।
कहा कि द्वापरांत में तुम नंद यशोदा बनोगे और तुम्हारे यहां पर नारायण कृष्ण के रूप में पधारेंगे। तो ये नंद बाबा जो हैं ये 9 भाई हैं। सबसे जो बड़े हैं उनका नाम है उपनंद। दूसरे नंबर के हैं वो हैं नंद, फिर सनंद, नंद नंद करके ऐसे करके 9 हैं। नंद बाबा ब्रज के राजा हैं। जब राजा बनने का समय चल रहा था तो सबसे बड़े भैया उपनंद ने कहा कि हे नंद, तुम आयु में भले छोटे हो लेकिन हम तुमको राजा बनाना चाहते हैं। बोलिए नंद बाबा की जय। और आज भैया खेड़ी देवी सिंह वालों का और बेलारा निवासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपके यहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर छवियों का दर्शन हो रहा है। लेकिन अब तो नंद बाबा ही आ गए महाराज। बोलिए नंद बाबा की जय हो। पर जयकारो इतना ढीलो लगा रहे हो महाराज। 2-2 गांव में से जुड़े हमारे यजमान जी बेलारा और देवी सिंह खेड़ी, तो कम से कम जयकारो तो जोर से होना चाहिए। बोलिए नंद बाबा की जय हो। भैया आपको सौगंध है तुम्हारे बगल में बैठने वाले की, अगर जोर से नहीं बोलो तो। अगर सिलटानो चाहो तो तुम्हारी मर्जी है। बोलिए नंद बाबा की जय हो। बोले जसोदा मैया की जय हो। जय हो मैंने। विराजो यशोदा जी, बैठ जाओ। यशोदा मैया की आयु बहुत है लेकिन फिर भी शर्माहट बहुत है। लेकिन आज तो तुम मैया हो, कोई बात नहीं है। अरे आजकल तो विवाह होता है तो नई बहू जो होती है वो भी खुले मुंह से विराजमान होती है। तो आज तो जो है आप तो मैया हो, सबकी माता हो या भगवान की माँ हो, तो हम आप सबकी हैं। एक बार नंद यशोदा जी के लिए जोरदार ताली आप बजाइएगा। और नंद बाबा तो हमारे इतने बढ़िया है महाराज, जो बनाओ सो बना दो इनको, कुछ भी बनाओ, जो तुम्हारी मर्जी हो सो बनाओ। सब आज्ञा श्रोधारी हो रही है महाराज। तभी हम समझ नहीं पाए आज कि बाबा आज अचानक देसी वेशभूषा में कैसे आ गए, आधी धोती में ही आ गए। फिर हमको पता चला कि भैया अभी तो जो है बाबा पूरे श्रृंगार में आएंगे जब लाला का जन्म होगा। तो नंद बाबा ब्रज के राजा हैं। जब नंद बाबा का विवाह हुआ, यशोदा जी आई, तो यशोदा जी की उम्र ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी ब्रजवासी उनको मैया कहते हैं। जानते हो क्यों? कभी आपने आस पड़ोस में देखा हो किन्हीं किन्हीं परिवारों का थोड़ा पद ऊंचा होता है, आयु में भले 10 साल का लेकिन बाबा लगता है वो। इसी प्रकार से नंद बाबा की आयु उस समय 15 वर्ष की थी लेकिन वो नाते में बाबा लगते थे, इसलिए ब्रजवासी उनको बाबा कहें। और 15 वर्ष की आयु में नंद बाबा को ब्याहे गए। पर यशोदा मैया जब आई ना तो नंद बाबा से महाराज 5 वर्ष बड़ी। तो यशोदा जी आई तो जब नंद जी को ब्रजवासी बाबा कहें तो बताओ फिर यशोदा जी को क्या कहेंगे? मैया ही कहेंगे। भाई श्रीमान जी को यदि बाबा कहेंगे तो उनको मैया कहेंगे। अब यशोदा जी आई तो महाराज अब जब उनको मैया कह के बोले तो यशोदा मैया को बुरा नहीं लगा कि कोई मुझसे मैया कह रहा है। मैं बहुत छोटी हूं और इस गांव की बहुत बड़ी बूढ़ी 100 साल की मैया मुझे मैया कह रही है। यशोदा जी को कतई बुरा नहीं लगा, बड़ी खुश हो गई। अब तो यशोदा जी पूरे ब्रजवासियों को अपना पुत्र मानती हैं और पूरे ब्रजवासी यशोदा जी को अपनी मैया मानते हैं। पर धीरे धीरे उम्र बहुत है गई। नंद बाबा है 75 साल के, पर दाढ़ी से तो लग रहे कि 100 पार है।
नंद बाबा हैगे 75 के, यशोदा जी हैगी 80 की, पर लाला भयो नहीं। तो कब होगो लाला? तो ब्राह्मणों से कहा महाराज आप ही ने का आशीर्वाद दे दो, आपके दी कृपा है जाए ब्राह्मण देवता हो तो आशीर्वाद दे दो। ब्राह्मणों ने कहा भैया बढ़िया अनुष्ठान हो, तो अनुष्ठान हुआ। तो नंद बाबा ने प्रणाम किया, ब्राह्मण आशीर्वाद देने, नंद जी आयुष्मान भव। नंद बाबा बोले महाराज मजा नहीं आया, आशीर्वाद में मीठो सो दो। तो ब्राह्मण बोले नंद जी कीर्तिवान भवो, बलवान भवो, यशवान भवो। नंद जी बोले महाराज जाकी जरूरत है वो आशीर्वाद दो ना। स्वयं ब्राह्मणों के मुख से निकल गया नंद जी पुत्रवान भवो। सोई नंद बाबा ने पहले तो अपनी दाढ़ी पे हाथ घुमायो और दाढ़ी पे हाथ घुमा के बोले महाराज का बुढ़ापे में छोरा होएगा। ब्राह्मण देवता बोले ये ब्राह्मणों को आशीर्वाद है, झूठो नहीं जाए, जरूर होएगा। प्यार से बोलो, अरे जोर से बोलिए। हाँ महाराज अब तो बड़े आनंद में, बड़े प्रसन्न। अब तो सबको ऐसो लगवे लगो कि यशोदा जी के कछु होएगो। नंद बाबा और यशोदा जी ने सपना देखा। सवेरे के 4 बजने वाले थे, दोनों शयन कर रहे। दोनों सो रहे तो सपना क्या देखा? छोटे से बालक को देखा, सांवला सलोना बालक, बड़ा सांवला सलोना बालक, दिव्य बालक, घुंघराले बाल हैं, हाथ में माखन का गोला लेकर के और आंगन में भ्रमण कर रहा है। तो जो देखा महाराज, अब तो नंद महाराज और यशोदा जी की आंखें खुली। गुरुजी से पूछा, उन्होंने कहा नंद जी जिस बालक को तुमने सपने में देखा वही बालक तुम्हारे घर आने वाला है। अब तो महाराज आगे दोनों ब्रज गोपियों को पता चल गया कि यशोदा के अब कछु होएगा। तो गोपियां आ गई सब। नंद बाबा को गुरुजी ने कह दिया तुम एक मंत्र का जाप करना, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। क्योंकि घर में जब कोई बालक होए तो पूरे परिवार पे संकट को समय होए, वा समय तो परिवार के लोगों को भजन करना चाहिए भगवान का। तो नंद जी को मंत्र दे दिया, कौन सा? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। नंद बाबा बैठ गए। तो ब्रजवासियों को पता तो चल गया कि नंद जी के यहाँ कछु होएगा। तो बाबा एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और बोले हरि शरणम हरि शरणम। ब्रजवासी आए, बाबा कछु भयो? नंद बाबा ने माला को मन का वहीं रोक्यो और बोले भैया वही तो कछु ना है भयो, जन कब होएगा? अब वो चलेगा फिर हरि शरणम को जाप करने लगे। फिर एक ब्रजवासी आए, बाबा कछु भयो? नंद बाबा बोले भैया अभी कछु ना भयो, जन कब होएगा? फिर बाबा खींच रहे माला, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। फिर एक ब्रजवासी आए, बाबा कछु भयो? नंद बाबा बोले भैया कछु ना भयो, जन कब होएगा? अब माला तो भूल गए, मंत्र तो भूल गए, एक ही मंत्र चल रहा है, अब तो कछु भयो ना है, जन कब होएगा? अब तो कछु भयो ना है, जन कब होएगा? अरे वो लाला या कैमरा ने कितकू लगा भैया नंद बाबा पे, दे कितकू लगा। नंद बाबा इधर लगा दे। हाँ तो नंद बाबा अब आप मंत्र तो भूल गए महाराज, देख कितनी जोर से हंस रहे लाला ही। तो सोचने लगे भैया अभी तो कछु भयो ना है, जन कब होएगो? अब उधर उसी बीच में भगवान मथुरा में जन्म भी ले लिए। वसुदेव जी लाला को लेकर के आ भी गए और सुनंदा जी ने देख भी लिया। सवेरे नवमी के सवेरे जब लाला को देखा तो सुनंदा जी बोली समाचार सबसे पहले भैया को सुनाना चाहिए। तो दौड़ी दौड़ी सुनंदा गई और जाके बोली भैया बधाई हो। पर नंद बाबा के चित्त में तो वही मंत्र चढ़ गयो, अवई तो कछु भयो ना है, जन कब होएगो? सुनंदा जी बोली भैया है गयो। लाली का भयो? पहले जी बताओ कहा देओगे? नंद बाबा बोले पहले ये तो बता भयो का है? सोई कहने लगी भैया आपने जो गौ सेवा, सत्य सेवा, ब्राह्मण सेवा करी, वह सबको फल आज आपके घर में आ गए हो। का भयो? तो कह दिया भैया
आप धन्य है गे, हमारो परिवार धन्य है गयो, गोकुल गांव धन्य है गयो, सबरी गैया धन्य है गई, यमुना मैया धन्य, वृंदावन धन्य है गयो, ये पूरा भारत धन्य है गयो। आपके घर में छोटो सो लाला आयो भयो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अब तो दिव्य आनंद प्रकट हो गया महाराज। बड़ी सुंदर पावन छवि का आप लोग दर्शन कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, हम आप सब नंद बाबा को बधाई देंगे, क्योंकि भैया आज के जो हम नंद बाबा हैं, श्री होतीलाल जी उपाध्याय जो यजमान है, ये नंद बाबा हैं। तो इसलिए इनको सब आशीर्वाद दीजिए। भाव से दोनों हाथ उठा के बोलिए, बाबा बधाई हो। अरे भैया अपने लिए तो बधाई दे लो कम से कम। जो दोनों हाथ उठा के बोलेगा ना बधाई हो, बाकी घर में बहुत जल्दी बधाई होने वाली है। बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो। ऐसा दिव्य महाराज आनंद प्रकट हो गया।